सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलादपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज भी हम लोग पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा करेंगे। एक 4 नंबर का प्रश्न आता है, 100 शब्दों में लिखना होता है। तो आइए आगे देखिए। महाश्वेता का चरित्र चित्रण। किसका चरित्र चित्रण? महाश्वेता का चरित्र चित्रण। परिचय, पहले हेडिंग हम लोग देंगे परिचय। गौरवर्णा, गौरवर्णा गोरे रंग की, परम रूपवती अत्यंत रूप वाली, श्रेष्ठ रूपों वाली, गंधर्वराज हंस की पुत्री। किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज हंस की पुत्री। महाश्वेता स्वभाव से ही अत्यंत सरल उदार, स्वभाव से ही अत्यंत सरल उदार, हृदय वाली, अतिथि सेवा परायणा, अतिथियों का सेवा सत्कार करने वाली, तर्कशीला, तर्क करने वाली, एवं बुद्धिमती है, एवं अत्यंत बुद्धिमान है। उसकी माँ गौरी, इनकी माता का नाम क्या था? गौरी। उनकी माँ गौरी चंद्रमा के वंश में उत्पन्न अप्सराओं के कुल में पैदा हुई थी। उनकी माँ गौरी चंद्रमा के वंश में उत्पन्न अप्सराओं के कुल में पैदा हुई थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाण रचित कादंबरी की, इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाण रचित कादंबरी की मुख्य नायिका कादंबरी की सहेली महाश्वेता का जन्म, मुख्य नायिका कादंबरी की सहेली महाश्वेता का जन्म अप्सराओं के कुल में हुआ था, अप्सराओं के वंश में हुआ था। महाश्वेता अपनी माँ गौरी से भी अधिक गौरवर्ण यानी गोरे रंग की और अत्यंत आकर्षक थी, और अत्यंत आकर्षक थी। इसी कारण मुनि कुमार पुंडरीक इनकी तरफ आकर्षित हुआ, और थोड़े ही समय में या अल्पकालिक विक्षोभ भी सहन करने में अक्षम होकर, असमर्थ होकर, अल्पकालिक विक्षोभ अलग होने के सहन को न करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। परिचय है गोरे रंग की, परम रूपवती, इनके पिता का नाम गंधर्वराज हंस था और इनकी माता का नाम गौरी था। तो गौरवर्ण गोरे रंग की, अत्यंत रूपवती, गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता स्वभाव से ही सरल उदार हृदय वाली, अतिथियों का सेवा सत्कार करने वाली, तर्कशील एवं बुद्धिमती थी। उनकी माँ गौरी चंद्रमा के वंश में उत्पन्न अप्सराओं के कुल में पैदा हुई थी। इससे स्पष्ट है कि बाण की रचित कादंबरी की मुख्य नायिका कादंबरी की सहेली महाश्वेता का जन्म अप्सराओं के कुल में हुआ था। महाश्वेता अपनी माँ गौरी से भी अत्यंत या अधिक गोरे रंग की और अत्यंत आकर्षक थी। इसीलिए मुनि कुमार पुंडरीक इनकी तरफ आकर्षित हुए और इनसे क्षण मात्र भी अलग को सहन न करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब आइए इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला हेडिंग है दृढ़ संकल्पवती। पहला हेडिंग क्या है? दृढ़ संकल्पवती। महाश्वेता दृढ़ संकल्प वाली युवती है। महाश्वेता दृढ़ संकल्प वाली युवती है। मुनि कुमार पुंडरीक के पहले दर्शन में
किस कुमार के? मुनि कुमार। मुनि कुमार पुंडरीक के पहले दर्शन में ही आकर्षित होकर उसे प्राप्त करने का निश्चय कर लेती है। महाश्वेता दृढ़ संकल्प वाली युवती है। मुनि कुमार पुंडरीक को पहले देखने में से मात्र ही आकर्षित होकर उसे प्राप्त करने का निश्चय कर लेती है। कपिंजल, कपिंजल से पुंडरीक की अस्वस्थता की सूचना पाकर, कपिंजल से पुंडरीक के अस्वस्थता की सूचना पाकर वह रात्रि में ही उससे मिलने तरलिका के साथ, अपनी सखी तरलिका के साथ, सेविका, अपनी सेविका तरलिका के साथ निर्भय होकर बिना भय के सरोवर की तरफ चली जाती है, सरोवर की तरफ जाती है। वहां पुंडरीक की मृत्यु की दशा में पाकर, वहां पुंडरीक को मृत्यु की दशा में पाकर उनके साथ सती होने का निर्णय लेती है। उन्हीं के साथ सती होने का निर्णय लेती है। किसके साथ? पुंडरीक के साथ सती होने का। कौन सती होने का? महाश्वेता सती होने का निर्णय लेती है। उसी समय आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी को सुनकर कि तुम प्राणों का परित्याग मत करना, आकाशवाणी होती है कि तुम अपने प्राणों का परित्याग मत करना, क्योंकि तुम्हारा इनके साथ फिर मिलन होगा, क्योंकि तुम्हारा इनके साथ फिर मिलन होगा। महाश्वेता ने तपस्विनी के रूप में वहीं रहने का संकल्प किया। वह तपस्विनी के रूप में वहीं रहने लगी। आगे दूसरा हेडिंग है पतिव्रता। दूसरा हेडिंग है पतिव्रता। महाश्वेता मानसिक रूप से पुंडरीक को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। महाश्वेता मानसिक रूप से पुंडरीक को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। सामाजिक मान्यता के अभाव में भी प्रतिपरायण होकर एकनिष्ठ भारतीय आदर्श नारी का वह प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक मान्यता के अभाव में प्रतिपरायण, दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित न होना, प्रतिपरायण होकर एकनिष्ठ भारतीय आदर्श नारी का वह प्रतिनिधित्व करती है। वह दृढ़ चरित्र की स्वाभिमानी है। वह दृढ़ चरित्र की स्वाभिमानी है। उसके चरित्र में स्वाभिमान विद्यमान है। आकाशवाणी की सूचना पर वह पुंडरीक के पुनः आगमन तक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेती है। वह आकाशवाणी की सूचना पर को सुनकर पुनः आगमन तक तपस्वी का जीवन व्यतीत करती है। वैशंपायन के प्रेम प्रदर्शन करने पर, वैशंपायन के प्रेम प्रदर्शन करने पर वह उसे सुख होने का श्राप देती है। सुख में तोता होने का श्राप देती है। यह उसके पतिव्रत धर्म पालन की गरिमा का स्पष्ट उदाहरण है। महाश्वेता मानसिक रूप से पुंडरीक को अपना पति स्वीकार कर लेती है और सामाजिक मान्यता के अभाव में भी प्रतिपरायण होकर एकनिष्ठ भारतीय आदर्श नारी का प्रतिनिधित्व करती है। यह दृढ़ चरित्र वाली स्वाभिमानी है। आकाशवाणी की सूचना पर वह पुंडरीक के पुनः आगमन तक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेती है। वैशंपायन के प्रेम प्रदर्शन करने पर उसे तोते की जात में उत्पन्न होने का श्राप देती है। इससे उसके पतिव्रत धर्म पालन की
गरिमा का स्पष्ट उदाहरण मिलता है। तीसरा हेडिंग है व्यवहार कुशल एवं कोमल हृदय वाली। व्यवहार कुशल एवं कोमल हृदय वाली। महाश्वेता के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता उसकी व्यवहार कुशलता एवं दयालुता है। महाश्वेता के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता उसकी व्यवहार कुशलता एवं दयालुता है। वह उच्च कुलीन गंधर्वराज हंस की पुत्री है। वह उच्च कुलीन गंधर्वराज हंस की पुत्री है। राजमहल में उनका बचपन व्यतीत हुआ। किसका बचपन व्यतीत हुआ? महाश्वेता का बचपन व्यतीत हुआ। कोमल हृदय वाली होने के कारण ही वह तपस्वी कुमार पुंडरीक, कोमल हृदय होने के कारण भी वह तपस्वी कुमार पुंडरीक को अपना हृदय दे देती है। वह राजकुमार चंद्रापीठ का आतिथ्य सत्कार करती है। जब चंद्रापीठ उनके आश्रम में पहुंचता है तो वहां वह उनका आतिथ्य सत्कार करती है। कादंबरी उसकी प्रिय सहेली है। किसकी प्रिय सहेली है? महाश्वेता की प्रिय सहेली है। उसके कल्याण की कामना हेतु चंद्रापीठ उसके कल्याण की कामना हेतु चंद्रापीठ को साथ लेकर वह उसके पास जाती है। किसके पास जाती है? कादंबरी के पास जाती है। अपने संपर्क में आने वाले केयूरक, पतलेखा आदि प्रत्येक व्यक्ति से वह बड़ी ही कुशलता पूर्वक व्यवहार करती है। वह अपने संपर्क में आने वाले केयूरक, पतलेखा आदि प्रत्येक व्यक्ति से बड़ी कुशलता के साथ वह व्यवहार करती है। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। सभी लोग महाश्वेता का सम्मान करते हैं। आगे आइए। नंबर 4 हेडिंग है कठोर तपोव्रती। कठोर तपोव्रती। महाश्वेता कठोर तपोवती है, तपस्या करने वाली है, मुनिजनों का आदर करने वाली है। महाश्वेता कठोर तपोव्रती है, मुनिजनों का आदर करने वाली है। पुंडरीक की दुखावस्था की सूचना देने जब कपिंजल राजमहल में जाकर उससे मिलता है। किससे मिलता है? महाश्वेता से मिलता है। तो महाश्वेता उनका चरण धुलकर अपने आंचल से साफ करती है। जब वह कपिंजल राजमहल में महाश्वेता से मिलने जाता है तब वह महाश्वेता अपने आंचल से उनके चरण को धुलकर साफ करती है। पुंडरीक से मिलने के लिए वह गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही रात्रि में ही यह सोचकर चल पड़ती है कि कहीं पुंडरीक के प्राणों पर संकट न आ जाए, इसीलिए वह वहां से चल पड़ती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि महाश्वेता प्रेम, त्याग, करुणा, सहानुभूति, सरलता, निष्कपटता आदि अनेक मानवीय सद्गुणों से युक्त एक आदर्श भारतीय नारी सिद्ध होती है। ये किसका चरित्र चित्रण था? महाश्वेता का। अब आगे आइए। पत्रलेखा का चरित्र चित्रण। पत्रलेखा का चरित्र चित्रण का परिचय युवराज चंद्रापीठ को महारानी विलासवती द्वारा दी गई आज्ञा से प्राप्त होता है। आज्ञा से प्राप्त होता है। महाराज
कुतुल देश को जीतकर, महाराज कुतुल देश को जीतकर उस देश के राजा की पुत्री, उस देश के राजा की पुत्री पत्रलेखा को कैदियों के साथ यहाँ लाकर, कैदियों के साथ यहाँ लाकर रनिवास की सेविकाओं के बीच में नियुक्त कर दिए थे। उसे अनाथ राजपुत्री जानकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मैंने उसे अपनी पुत्री के समान पाल पोस कर बड़ा किया, उसे अपनी पुत्री के समान पाल पोस कर बड़ा किया। अब वह पान का डिब्बा लेकर चलने वाली तुम्हारी योग्य सेविका बने। आयुष्मान उसके प्रति साधारण सेविका की तरह, आप उसके प्रति साधारण सेविका की तरह दृष्टि न रखें और अपनी भावनाओं के समान ही इसे भी चंचलता से दूर करें या चंचलता से रोकें। स्पष्ट है कि उज्जैनी के राजा तारापीठ की पत्नी महारानी विलासवती द्वारा पालित पुत्री पत्रलेखा की सामाजिक स्थिति विशिष्ट है। उनके चरित्र की या पत्रलेखा के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, स्वस्थ एवं सौंदर्यवती। स्वस्थ एवं सौंदर्यवती, पहला हेडिंग है स्वस्थ एवं सौंदर्यवती। तो लंबी, स्वस्थ एवं सुगठित शरीर वाली पत्रलेखा रूपवती एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाली है। वह गंधर्व राजपुत्री कादंबरी उसके सौंदर्य को देखकर चकित रह गई, क्योंकि वह गंधर्व राजपुत्री कौन थी? कादंबरी। कादंबरी उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। दूसरा हेडिंग, योग्य परिचारिका। दूसरा हेडिंग है योग्य परिचारिका। चंद्रापीठ की तांबूल कर अंकवाहिनी, हाथ में पान के पिटारी को लेकर चलने वाली, तो चंद्रापीठ की तांबूल कर अंकवाहिनी पत्रलेखा सभी दृष्टिकोणों से सुयोग्य परिचारिका प्रमाणित होती है। सुयोग्य परिचारिका प्रमाणित होती है। वह अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से निर्वाह करती है। वह अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वहन करती है। सेवा काल में वह सदैव चंद्रापीठ के साथ रहती है। सेवा के समय में वह हमेशा चंद्रापीठ के साथ रहती है। जिस समय चंद्रापीठ दिग्विजय के लिए उज्जैनी से निकल जाते हैं, तब वह स्वर्णपुर पहुंचता है, तो हर जगह वह चंद्रापीठ के साथ रहती है। वह हर जगह चंद्रापीठ के साथ रहती है। चंद्रापीठ का सानिध्य पत्रलेखा को सुख की अनुभूति कराता है। उनकी समीपता पत्रलेखा को, चंद्रापीठ की समीपता पत्रलेखा को सुख की अनुभूति कराता है। तीसरा हेडिंग है कर्तव्य परायण। तीसरा हेडिंग क्या है? कर्तव्य परायण। पत्रलेखा अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहती है। पत्रलेखा अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहती है। उज्जैनी हो या स्वर्णपुर दिग्विजय यात्रा हो या कादंबरी का महल,
उज्जैनी हो या सुवर्णपुर हो, दिग्विजय यात्रा हो या कादम्बरी का महल, सब जगह हर समय वह अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर रहती है। वह अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर रहती है। कौन पत्र लिखा? वह चंद्रापीठ की सेविका भी, सलाहकार भी, सेविका भी, सलाहकार भी और सखी भी है। आगे चौथा हेडिंग है विश्वास पात्र। पत्र लेखा विश्वास पात्र सेविका है। पत्र लेखा एक विश्वास पात्र सेविका है। वह छाया की तरह चंद्रापीठ के साथ सदैव उपस्थित रहती है। वह छाया की तरह चंद्रापीठ के साथ हमेशा उपस्थित रहती है। विश्वास पात्र होने के कारण ही चंद्रापीठ अपने मनोभावों को उससे प्रकट कर देते हैं। उससे विश्वास पात्र होने के कारण ही चंद्रापीठ अपने मन के जितने भाव थे उससे कह देते हैं, प्रकट कर देते हैं। वह उससे कादम्बरी के प्रति अपने हृदय को भी खोल देते हैं। वह उससे अर्थात पत्रलेखा से कादम्बरी के प्रति अपने हृदय की बात को ही भी बतला देते हैं। पत्रलेखा अपनी विश्वसनीयता के कारण ही कादम्बरी को भी विश्वास में ले लेती है या विश्वास भाजन बन जाती है, अपना विश्वास प्रकट कर देती है। कादम्बरी भी चंद्रापीठ के प्रति मनोभावों को पत्रलेखा के समक्ष प्रकट कर देती है। कादम्बरी भी चंद्रापीठ के मनोभावों को पत्रलेखा के सामने प्रकट कर देती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि महाकवि बाणभट्ट ने पत्रलेखा को कर्तव्यपरायण, स्वामी भक्त, आदर्श सेविका के रूप में चित्रित किए हैं। अब अगला सुखनास का चरित्र चित्रण। अगला आइए देखिए सुखनास का चरित्र चित्रण। परिचय। अवंती में उज्जैनी के राजा तारापीठ, कहाँ पर? अवंती में उज्जैनी के राजा तारापीठ का प्रधानमंत्री सुखनास का चरित्र चित्रण अपने विशिष्ट गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ है। अवंती में उज्जैनी के राजा तारापीठ के का प्रधानमंत्री सुखनास का चरित्र अपने विशिष्ट गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ है। सुखनास की बुद्धि बड़े बड़े कार्यों के संकट में भी स्थिर रहती है। बहुत बड़े बड़े संकट आ जाए तब भी उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। राजा तारापीठ प्रजा को निश्चिंत करके राज्य का भार मंत्री सुखनास के ऊपर डालकर सुख से रहने लगे। सुखनास भी अपनी बुद्धि के बल से उस महान राज्य के भार को सरलता से धारण कर लिया, आसानी से धारण कर लिया। वह धीर गंभीर विद्वान एवं राज्य संचालन में कुशल ब्राह्मण था। वह महाराज तारापीठ का विश्वास पात्र था। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सुखनास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 हेडिंग है निर्भीक एवं कर्तव्यनिष्ठ।
शुकनास के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह कर्तव्यनिष्ठ और निर्भीक थे। शुकनास के चरित्र की मुख्य विशेषता उनकी कर्तव्यनिष्ठता है। वह राज्य की सेवा को उत्पन्न परम धैर्य मानते हैं, अपना परम धैर्य मानते हैं। वह राज्य की सेवा को अपना परम धर्म मानते हैं। वह समयानुसार अर्थात समय के अनुसार राज्य के हित में निर्णय लेते हैं। वह समय समय पर जैसा समय आता है ऐसे समय समय पर राज्य की भलाई के विषय में सोचते हैं और अपने कार्य से राज्य का हित करता है और अपने कार्यों के द्वारा राज्य की भलाई करते हैं। वह लगन एवं पूर्ण निष्ठा के साथ राज्य के समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। वह पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ राज्य के संपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। निर्भीक स्वभाव वाले, निर्भीक स्वभाव, विवेकशीलता, दूरदर्शिता, अनुभव, परिपक्वता का दर्शन उस समय स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आगे आइए, नंबर 2 हेडिंग है, दूसरा हेडिंग है राज्य के प्रति समर्पित। दूसरा हेडिंग है राज्य के प्रति समर्पित। प्रधानमंत्री शुकनास राज्य एवं राजा के प्रति एकनिष्ठ समर्पित हैं। वह राज्य एवं प्रजा के कल्याण में हमेशा सदैव संलग्न रहते हैं, हमेशा लीन रहते हैं। चंद्रापीड के जन्म के अवसर पर उसकी प्रसन्नता देखने लायक होती है। चंद्रापीड के जन्म के समय में उसकी प्रसन्नता देखने लायक होती है। युवराज पद पर जब चंद्रापीड का राज्याभिषेक किया जाता है तो वह उसे बहुविधि उपदेश देकर, अनेक प्रकार से उपदेश देकर भविष्य में लोकप्रिय राजा के रूप में तैयार करते हैं। अनेक प्रकार के उपदेश को देकर वह चंद्रापीड को भविष्य में लोकप्रिय राजा के रूप में तैयार करते हैं। तीसरा हेडिंग है महाराज तारापीड का विश्वास पात्र। महाराज तारापीड का विश्वास पात्र। प्रधानमंत्री शुकनास महाराज तारापीड का पूर्ण विश्वास पात्र मंत्री है। क्या है? पूर्ण विश्वास पात्र मंत्री है। चंद्रापीड को शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु आश्रम से वापस लाने के लिए चंद्रापीड को शिक्षा पूर्ण होने पर या चंद्रापीड का शिक्षा पूर्ण होने पर आश्रम से वापस लाने के लिए प्रबंध मंत्री शुकनास ही करते हैं। कौन करता है? शुकनास ही करते हैं। चंद्रापीड को इस संदर्भ में राजा के पत्र के साथ मंत्री शुकनास का भी पत्र मिलता है। किसका पत्र मिलता है? शुकनास का भी राजा के पत्र के साथ शुकनास का भी पत्र मिलता है। इस उदाहरण से शुकनास की गरिमा एवं विश्वास पात्रता का परिचय मिलता है। इस उदाहरण के द्वारा, इस पत्र के माध्यम के द्वारा शुकनास की गरिमा एवं विश्वास पात्रता का परिचय मिलता है। आगे आइए, नंबर 4 धीर गंभीर स्वभाव। चौथा हेडिंग है धीर गंभीर स्वभाव। ब्राह्मण मंत्री शुकनास
ब्राह्मण मंत्री शुकनाश संपूर्ण राज्य संचालन की शक्ति पाकर भी ब्राह्मण मंत्री शुकनाश संपूर्ण राज्य संचालन की शक्ति को पाकर भी अत्यंत सरल, विनम्र, राजा एवं प्रजा का कल्याण चाहने वाला, सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति सिद्ध होता है। वह राजनैतिक संकट प्रकट होने पर भी अविचलित, वह राजनीतिक संकट प्रकट होने पर भी अविचलित रहता है, विचलित नहीं होता है। वह सभी समस्याओं का समाधान अपने विवेक एवं बुद्धि कौशल से करता है। वह अनेक समस्याओं का समाधान अपनी विवेक एवं बुद्धि के बल पर करता है, बुद्धि और कौशल से करता है, बुद्धि कौशल से करता है। पांचवा हेडिंग है दूरदृष्टि वाला। पांचवा हेडिंग है दूरदृष्टि वाला। प्रधानमंत्री शुकनाश अनुभवी एवं दूरदर्शी है। प्रधानमंत्री शुकनाश अनुभवी एवं दूरदर्शी है। वह धन वैभव से उत्पन्न बुराई को समझता है। वह धन वैभव से उत्पन्न बुराई को समझता है। लक्ष्मी के प्रभाव से व्यक्ति दूषित विचार वाला हो जाता है। लक्ष्मी के प्रभाव से व्यक्ति दूषित विचार वाला हो जाता है। इसलिए युवराज चंद्रापीठ को लक्ष्मी की विशेषताओं से अवगत कराता है। अतः इस आधार पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि शुकनाश के चरित्र में वे सभी गुण मौजूद हैं जो एक राजभक्त मंत्री में होना चाहिए। शुकनाश के चरित्र में वह सभी गुण मौजूद हैं जो एक राजभक्त मंत्री में होना चाहिए। वह शुकनाश धैर्यवान, निर्भीक, निष्प्रिय, बुद्धिमान और निष्ठावान मंत्री। आप लोग पात्रों के चरित्र के विषय में भली प्रकार से समझ लिए होंगे। अब दूसरे दिन हम लोग नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।